मैं हूं ब्रिजेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कोड विद ब्रिजेश। तो इसमें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एंगुलर के अंदर जो एनजीआरएक्स स्टोर होता है उसका क्या कोड स्टैंडर्ड होता है, उसको हम क्यों यूज करते हैं और उसके लिए उसको मतलब एप्लीकेशन में यूज करने से हमें किस किस तरह से बेनिफिट होते हैं। तो दोस्तों, एनजीआरएक्स एक स्टोर है, स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक्स है, जिसके थ्रू हम अपने एप्लीकेशन की जो परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हम अपने डाटा को मेंटेन करके रख सकते हैं, जिससे कि हम अपने जो जो भी डाटा होता है उस डाटा को जितने भी राउंड ट्रिप्स होते हैं, मतलब हर बार मुझे एपीआई को हिट ना करना पड़े अपने डाटा को लाने के लिए, तो उस केस में हम अपने डाटा को अपने क्लाइंट साइड पर ही स्टेट मैनेजमेंट के अंदर मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि हम कभी भी किसी भी डाटा को एक्सेस कर सकें। तो इसका जो आर्किटेक्चर है वो इस तरीके से होता है। एक्चुअली इसमें सबसे पहले आपको एनजीआरएक्स को स्टोर करने से पहले आपको एनजीआरएक्स लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना होता है। तो एनजीआरएक्स जो लाइब्रेरी है उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको एनपीएम से वो लाइब्रेरी आपको मिल जाएगी। इसमें एनजीआरएक्स स्टोर, इफेक्ट और भी उससे सपोर्टेड जितनी भी लाइब्रेरी होती है वो सब आपको इंस्टॉल करनी होती है। ठीक है, तो उसको इंस्टॉल करने के बाद पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ। इसमें सिलेक्टर्स होते हैं, रेड्यूसर, एक्शन, इफेक्ट, सर्विस और स्टोर। ये तो एक्चुअली स्टोर क्या होता है? स्टोर होता है जिसके अंदर हम जितने भी सिलेक्टर, रेड्यूसर, एक्शन और इफेक्ट है वो सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं। मीन्स हम अपने डाटा को मेंटेन कर सकते हैं। तो सिलेक्टर बेसिकली एक सिलेक्ट बेसिकली एक एक्शंस होते हैं, जिन एक्शन को हमें डिस्पैच करना होता है अपने एंगुलर की एप्लीकेशन में कंपोनेंट के थ्रू, और वो सिलेक्टर डिस्पैच होता है, डाटा को लेकर आता है सर्विस से, और देन इफेक्ट वाली जो फाइल होती है, इफेक्ट वाली फाइल डाटा को लोड करती है। उस डाटा के लोड करने के बेस पे अगर मुझे डाटा को मेंटेन करना है तो मैं सक्सेस वाला एक्शन एग्जीक्यूट करता हूँ, और उसके बिहाफ पे रेड्यूसर एक फंक्शंस होते हैं। उन फंक्शंस के थ्रू हम अपने डाटा को स्टोर के अंदर ऐड कर सकते हैं, मतलब मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपको रिमूव करना हो या ऐड करना हो या फिर डिलीट करना हो तो रेड्यूसर के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर इन सिलेक्टर्स को हमें इन कंपोनेंट के थ्रू कॉल करना होता है। अगर मुझे कोई डाटा को डाटा लेकर आना है तो मैं डिस्पैच करूंगा, और अगर मुझे किसी भी डाटा को गेट करना है तो मुझे सिलेक्टर का यूज करना पड़ेगा, सिलेक्ट मेथड का। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा सा कोड स्टैंडर्ड के बारे में बताता हूँ एप्लीकेशन के थ्रू, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये एक ऐप है जो एंगुलर पे बनी है, और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो मैंने स्टेट को मैनेज किया हुआ है। ये देखिए, इसके अंदर स्टोर वाला फोल्डर आप देखोगे तो स्टोर वाले फोल्डर के अंदर एक्शंस होते हैं, इफेक्ट, रेड्यूसर, सिलेक्ट और स्टेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टेट पे आते हैं। तो इससे पहले मैं आपको उस पैकेज के बारे में बता देता हूँ जो कि आपको इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको एनजीआरएक्स स्टोर इस न्यूगेट पैकेज को इंस्टॉल करना होगा। इसके अंदर एनजीआरएक्स इफेक्ट इसको इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, और स्टोर डेव टूल इसको करना होगा, और बाकी इससे सपोर्टेड जो भी लाइब्रेरी होती है वो आपको इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये सब इंस्टॉल करनी होती है। उसके बाद फिर इसमें स्टोर के अंदर सबसे पहले तो आप स्टेट बनाओगे। ये अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, तो ये वाली जो स्टेट है, इसी सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि मुझे अपनी एप्लीकेशन में किस तरह का डाटा मेंटेन करके रखना है। सो आपको पता है कि हम वही डाटा स्टोर करके रखते हैं जिस डाटा को हमें बार बार जरूरत पड़ती है, जिसके लिए हमें बार बार अपनी एपीआई को हिट करना होता है। ठीक है, जितनी बार भी एपीआई हिट होती है तो उस के अकॉर्डिंग हमारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस भी डाउन होती है, कि जितनी बार भी हिट होगी तो हम राउंड ट्रिप्स को, एपीआई राउंड ट्रिप्स को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने मान लीजिए इसमें 3 तरह का डाटा स्टोर किया है। एक
पेशेंट्स मीन मल्टीपल पेशेंट्स का डाटा, एक सिंगल पेशेंट्स का डाटा और एक एरर, मुझे ये स्टोर करना है। तो इसके लिए मैंने पेशेंट स्टेट बना लिया, ये एक इंटरफेस ही होता है ये भी। सेकंड थिंग, मुझे एक्शन बनाने हैं, एक्शन के अंदर मैं मल्टीपल एक्शन बना सकता हूँ, ठीक है। ये देखिए, इसके अंदर जितने भी एक्शंस हैं वो मैं बना सकता हूँ। जैसे कि अगर मुझे कोई लोड करना है, अगर मुझे सभी पेशेंट्स को लोड करना है, अगर मुझे किसी एक पेशेंट को उसके आईडी के बेस पे रिटर्न करना है, अगर मुझे अपडेट करना है या फिर मुझे सेव करना है या डिलीट करना है, तो ये सब एक्शंस हैं। उन एक्शंस को यहाँ पर मैंने डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। क्रिएट एक्शन, वो एक्चुअली ऊपर एक इलियास होते हैं और ये एक्शंस होते हैं, और यहाँ पर मुझे पैरामीटर डालना होता है, ठीक है। अगर मुझे डाटा आ रहा है तो डाटा किस रेस्पॉन्स में आ रहा है, ठीक है, उसको मुझे यहाँ पर मेंशन करना होता है। अगर मुझे कोई एरर है तो एरर किस फॉर्मेट में आएगा, स्ट्रिंग में आएगा, तो स्ट्रिंग में मैं ऐसे कर सकता हूँ। अगर मुझे डाटा को सेव करना है तो यहाँ से सेव करने के लिए मुझे पेलोड पहले भेजना होगा, ठीक है। ये मेरी मॉडल है, उस मॉडल के थ्रू मैं पहले मुझे डाटा को भेजना होगा, ठीक है। जो भी मेरा रेस्पॉन्स आएगा उस रेस्पॉन्स को मुझे सक्सेस मेथड के थ्रू गेट करना है। अगर कोई एरर आती है तो एरर। तो इस तरह से हम जितने भी एक्शंस है वो अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग है फिर इफेक्ट वाली फाइल। अब इफेक्ट वाली जो फाइल क्या करती है, इफेक्ट वाली फाइल जो होती है ये भी एक इंजेक्टेबल फाइल्स होती है। इसके अंदर हम सर्विस को इंजेक्ट करते हैं, जिसके अंदर मैंने HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू अपने API को हिट किया हुआ है। ये देखिए, मैंने API को हिट किया हुआ है डाटा को लोड करने के लिए, डाटा को किसी भी तरह से लाने के लिए, सेव करने के लिए, अपडेट करने के लिए, ठीक है। तो जो ये सर्विस वाली फाइल है, ये इसको हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के थ्रू इंजेक्ट कर लेते हैं। अब आप ये देखिए, पहला मेथड ये इफेक्ट क्या कर रहा है, यहाँ पर सबसे पहले मुझे एक एक्शन को लेना होता है, लोड पेशेंट, ठीक है। इस लोड पेशेंट के बेस पे सर्विस कॉल होती है और सर्विस उस डाटा को लेकर आती है। अगर डाटा मेरा रेस्पॉन्स में आ जाता है तो उस डाटा को मुझे सक्सेस एक्शन मेथड के थ्रू गेट करना होता है, और अगर कोई एरर आती है तो उसके लिए कैच एरर एग्जीक्यूट होगा। इसी तरीके से अगर मुझे किसी आईडी के बेस पे डाटा चाहिए तो आईडी के बेस पे यहाँ पर मैं ले सकता हूँ एक सिंगल रिकॉर्ड्स को गेट करने के लिए। अगर मुझे सेव करना है तो यहाँ पर सेव वाला यानी कि क्रिएट पेशेंट का जो एक्शन है वो कॉल होगा, और इसमें ये वाली जो सर्विस है ये प्रोसेस होगी, ये API में जाएगी और डाटा को सेव करेगी, और डाटा सेव करने के बाद जो रेस्पॉन्स आएगा मीन्स जिस पेशेंट को मैं सेव करवा रहा हूँ, ठीक है, वो मेरा यहाँ सक्सेस में आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम रेड्यूसर है, ये रेड्यूसर क्या करता है कि जो भी मैंने एक्शंस बनाए हैं उन एक्शंस के परफॉर्म के बेस पे रेड्यूसर्स आपके जो डाटा है उस डाटा को सेव करके रखेगा स्टेट के अंदर, जो NGRX स्टोर होता है। तो इसके लिए जो भी मेरी स्टेट है उस स्टेट को फर्स्ट टाइम मुझे इनिशियलाइज करना मैंडेटरी होता है। अगर हम इनिशियलाइज नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो एरर थ्रो करता है। तो यहाँ पर मुझे इनिशियलाइज करना होता है। ये मैंने एक रेड्यूसर बना दिया, हर किसी के लिए मैंने एक रेड्यूसर बना दिया फंक्शन। यहाँ पर मैं अलग अलग भी बना सकता था, लेकिन मैंने इसको ऑन, ये एक ऑन मेथड्स होता है एंगुलर में, उस ऑन मेथड के थ्रू मैंने ऐसे पेशेंट इनिशियल स्टेट, और जब हम लोड करेंगे तो पूरी की पूरी स्टेट लोड होगी। अगर मैंने लोड किया है और लोड के बेस पर डाटा मेरा रेस्पॉन्स में आया है तो उसके मुझे इस स्टेट के अंदर ऐड करना है, ठीक है। तो ये स्टेट है, और इस स्टेट के अंदर मैंने एक ये वाला बनाया था। अगर आप ये देखोगे, ये वाला अगर मुझे इसके अंदर ऐड करना है डाटा को, तो यहाँ से मैं इसको ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है रेड्यूसर, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो भी आपको अपने स्टोर के अंदर ऐड करना है डाटा, वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। उसके आप फाइनली जितने भी स्टोर होंगे वो सारे के सारे जो पूरा का पूरा डाटा है वो आपके इस मेन रेड्यूसर जो ये फंक्शन है, ये फंक्शन रिटर्न करता है, ठीक है। तो
रेड्यूसर्स हो गया हमारा सिलेक्टर। सिलेक्टर बेसिकली क्या होता है कि अगर मेरे स्टोर में डाटा है, मल्टीपल डाटा है और मुझे उस डाटा के किसी पर्टिकुलर पार्ट को ही गेट करना है, तो उस केस में मुझे सिलेक्टर का यूज करना होता है। ठीक है, इस सिलेक्टर के अंदर एक की हमें मेंशन कर देते हैं और उस की के बेस पे उस स्टेट को हम गेट करते हैं। ठीक है, ये मेरी स्टेट गेट होगी और इसके बाद हम जो भी डाटा मतलब यूज करना है हमें, उसके लिए हम एक कांस्टेंट बना लेंगे। मान लीजिए मुझे पूरा का पूरा डाटा गेट करना है, तो मैंने डॉट अंडरस्कोर पेशेंट। अगर मुझे कोई सिंगल डाटा गेट करना है तो मैं अंडरस्कोर पेशेंट, मतलब इस तरह से ये देखिए इसके अंदर सिंगल यूज हो रखा है। अगर एरर करना है तो अगर कोई एरर होगी तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में तो यहाँ से गेट कर सकते हैं। तो इसके थ्रू क्या होता है कि एक और हम एक आर्किटेक्चर इस तरह से बना देते हैं, तो मुझे बार बार कोड मेरा एक सिस्टमेटिक हो जाता है। ठीक है, और मुझे बार बार जो है एपीआई को हिट करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं स्टोर से ही डाटा को गेट करके लेकर आ सकता हूँ। ठीक है, जब हम ये पूरा का पूरा सेटअप कर देते हैं, तो उसके बाद हमें ऐप डॉट मॉड्यूल, अगर मान लीजिए मैंने मॉड्यूल नहीं बना रखे, मेरे सारे कंपोनेंट रूट मॉड्यूल के अंदर ही हैं, तो मैं यहाँ पर अपने रेड्यूसर्स को और उस फीचर की को जो मैंने बनाया था उसको यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। और अगर मैंने मॉड्यूल्स बना रखे हैं तो उस मॉड्यूल्स के अंदर अगर आप देखोगे ये मेरा मॉड्यूल है यूजर मॉड्यूल के नाम से। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको सेट कर सकता हूँ। स्टोर मॉड्यूल डॉट फॉर फीचर, यहाँ पर मैंने फीचर का की का नाम दे दिया और ये रेड्यूसर्स है। रेड्यूसर्स क्या है, ये वाला, जिसके अंदर मेरे जितने भी ये मेथड्स है, यानी कि ये वाला अंडरस्कोर पेशेंट रेड्यूसर्स के अंदर मैंने जितनी भी स्टेट्स है उसको मैनेज किया है, उन सभी को मैंने एक सिंगल फंक्शंस के थ्रू गेट कर लिया। इसके अंदर स्टेट है और इसके अंदर एक्शन है। ठीक है, तो बाकी जो इफेक्ट वाली फाइल है, तो आपको याद रखना है कि अगर आप किसी भी रेड्यूसर को अगर यूज करते हो, ठीक है, तो उसके बिहाफ पे इफेक्ट वाली फाइल को भी आपको सेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इफेक्ट वाली फाइल को सेट नहीं करोगे तो रेड्यूसर तो अपना काम करेगा बट एपीआई से कोई हिट नहीं आएगी। वहीं रहो आप। तो इसके लिए आपको ये स्टोर है उसको पूरा सेटअप करना होता है। सबसे पहले आपको लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है और उसके बाद आपको ये सब एक्शंस क्रिएट करने हैं, इफेक्ट क्रिएट करने हैं, रेड्यूसर करने हैं, सिलेक्टर करने हैं और एक स्टेट में हम वही प्रॉपर्टी बनाएंगे जिस प्रॉपर्टी की हमें जरूरत है। सॉरी। ठीक है, अब हम आते हैं कंपोनेंट पे कि हमने ये स्टोर तो बना दिया, बट अब ये स्टोर कॉल कैसे होगा। ठीक है, कंपोनेंट के थ्रू, क्योंकि हमारा सारा का सारा कोड तो कंपोनेंट में होता है। ठीक है, तो मैं अपना कंपोनेंट खोलता हूँ, ये वाला जहाँ पर मैं डाटा को गेट करके ला रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर इसके कंस्ट्रक्टर में आपको स्टोर को इंजेक्ट करना होता है। ठीक है, कि आपको स्टोर कौन सा करना है, ABC जो भी आप स्टेट बनाओगे। अगर आपके पास कोई दूसरा मॉड्यूल है या दूसरा कंपोनेंट है, उस केस में आप दूसरा स्टेट बनाना चाहते हो तो वो स्टेट आपको यहाँ पर रखना है। ये तो जो ये स्टोर है, इस स्टोर को हम यहाँ से गेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें अगर कोई भी डाटा लोड करना है या कोई भी एक्शंस को डिस्पैच करना है, तो उसके लिए मुझे ngOnInit के अंदर डिस्पैच मेथड का यूज करना होगा। वो क्या करेगा, इस लोड पेशेंट को जो मैंने एक्शंस के अंदर ये वाला मेथड बनाया है, इस मेथड को करेगा कॉल और ये इफेक्ट वाली फाइल को कॉल करेगा। इफेक्ट वाली फाइल सर्विस को कॉल करेगी, जो ये सर्विस है यहाँ पर ये वाली जो सर्विस है, ये सर्विस को कॉल करेगी। डाटा आएगा, डाटा आने के बाद अगर रेस्पॉन्स में डाटा आता है, कोई एरर थ्रो नहीं होती है, तो सक्सेस एक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगा और उसके बेस पे जैसी सक्सेस वाला एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, तो उसके बाद रेड्यूसर है। इस रेड्यूसर्स के अंदर अगर आप ये देखोगे सक्सेस,
ठीक है। डाटा लोड होने के बाद जब भी सक्सेस चलेगा, ठीक है, जब भी सक्सेस चलेगा तो ये क्या करेगा, इस स्टेट के अंदर जो आपकी स्टेट में पूरा का पूरा डाटा है, इस स्टेट के अंदर इस वाले रिकॉर्ड्स को वो ऐड कर देगा स्टेट के अंदर। ठीक है। अगर मुझे कोई एक पर्टिकुलर डाटा को अगर लोड करना है तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर डाटा भी लोड हो जाएगा, यहाँ पर पूरा का पूरा डाटा लोड होगा। ठीक है। इसी तरह से अगर मुझे पेशेंट को अगर क्रिएट करना है तो यहाँ पर मैंने मान लीजिए सेव हुआ डाटा, एग्जिस्टिंग स्टेट मेरी ये है, इस एग्जिस्टिंग स्टेट के अंदर इस पेशेंट को यानी कि जिस रिकॉर्ड को मैं सेव कर रहा हूँ वो वाला रिकॉर्ड इस लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा और ये स्टेट के अंदर आ जाएगा। ठीक है। तो ये था हमारा एनजीआरसी स्टोर। तो अभी आज की इस वीडियो में मैंने आपको इसके आर्किटेक्चर के बारे में बताया कि किस तरह से हम कोड को राइट कर सकते हैं। ठीक है। किस तरीके से हम अपने डाटा को गेट कर सकते हैं। अगर आप इस कंपोनेंट में देखेंगे तो अगर मुझे डाटा को गेट करना है तो मुझे सिलेक्ट मेथड का यूज करना होता है, ये वाला सिलेक्ट मेथड का यूज करना होता है। ठीक है। इसके अंदर जो पेशेंट सिलेक्टर है, ठीक है, इसके अंदर पूरा का पूरा डाटा है। लेकिन अगर मुझे कोई एक डाटा चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर इनको यूज करना पड़ता है। अगर मुझे ये पूरा डाटा चाहिए तो मैं ये करूँगा गेट पेशेंट। अगर मुझे कोई सिंगल पीस ऑफ डाटा चाहिए, सिंगल रिकॉर्ड्स को, तो मैं ये कर सकता हूँ। अगर मुझे एरर चाहिए या फिर मुझे कोई भी डाटा चाहिए जो मैंने अपने स्टेट के अंदर मैनेज किया हुआ है, तो वो सब मैं ऐसे मैनेज कर सकता हूँ। तो आई थिंक आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को इन वीडियो को शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका डेमो करके दिखाऊंगा। ठीक है। डेमो यूआई के थ्रू कि कैसे डाटा अपडेट होता है, कैसे डाटा इंसर्ट होता है और कैसे डाटा को हम गेट कर सकते हैं अपने सिलेक्टर के थ्रू। तो थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो।